एक दूर दराज के गांव में एक चालाक चोर रहता था जिसका नाम सचिन था। सचिन इतना होशियार था कि लोग उसे गांव का अक्लमंद समझते थे। वह चोरी करने के नए नए तरीके सोचता रहता था और हर बार सफल होता था। गांव वाले उसके करतबों से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने फैसला किया कि अब सचिन को रोकना ही पड़ेगा। एक दिन गांव के लोगों ने आपस में चर्चा की और एक योजना बनाई। उनका योजना यह था कि वे सचिन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएंगे। उन्होंने गांव के बीच में एक खुली जगह चुनी और वहां एक बड़ी चोरी की चीज यानी सोने का भारी वस्तु रखा। गांव वाले वहां बैठ गए और इंतजार करने लगे। सचिन को यह खबर मिली कि गांव में सोना रखा है। वह चतुराई से वहां पहुंचा और सोने के वस्तु को देखकर सोचने लगा, यह तो मेरी किस्मत है, अब मैं यह सोना चोरी करके बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसने सोचा कि गांव वाले उसका इंतजार कर रहे हैं तो उसे कुछ चतुराई करनी होगी। सचिन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उसने गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर जोर से चिल्लाया, यार, मैंने देखा है कि गांव के लोगों ने यहाँ सोने का वस्तु रखा है, लेकिन मैंने सुना है कि इस वस्तु पर जिन्न का साया है। अगर कोई इसे उठाने की कोशिश करेगा तो जिन्न उसे फंसा देंगे। गांव के लोग जब यह सुनकर डर गए तो उन्होंने आपस में सलाह की कि कोई भी वस्तु के करीब नहीं जाएगा। सचिन ने यह देखकर दिल में खुशी महसूस की। उसने वस्तु को उठाया और वहां से भाग गया। लेकिन गांव के एक बूढ़े आदमी जिसका नाम धर्म था ने सचिन की चतुराई को समझ लिया। धर्म ने सोचा कि इस बार सचिन को पकड़ने का एक अलग तरीका अपनाया जाए। उसने गांव वालों को बताना शुरू किया कि सचिन ने जिन्न की कहानी में उन्हें धोखा दिया है और वह खुद ही वस्तु उठाकर भाग गया है। सभी गांव वाले धर्म की बात सुनकर चुप हो गए। धर्म ने फिर एक बड़ा योजना बनाई। उसने एक खास जगह पर एक झोपड़ी बनाई और वहां एक मिट्टी की बड़ी दीग रखी जिसमें गांव के खेतों की उपज रखी गई। फिर उसने घोषणा की कि गांव में एक बड़ा उत्सव होगा और जो भी सचिन को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। जब उत्सव का दिन आया तो सचिन ने यह सुनकर सोचा कि यह तो उसकी बेहतरीन चाल होगी। वह वहां पहुंचा और देखने लगा कि लोग खुशी खुशी उत्सव मना रहे हैं। सचिन ने दिल में सोचा कि वह जल्दी से कुछ चीजें चोरी करके भाग जाएगा। जब वह दीग के करीब पहुंचा तो धर्म ने अचानक उसके सामने आकर कहा, हे चोर, तुम्हें हमने पहचान लिया है, अब तुम नहीं बच सकते। उसे वहां से पकड़कर गांव के अंदर लाया और सबके सामने खड़ा कर दिया। सचिन ने जब देखा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो उसने एक आखिरी चालाकी दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, मैं तो वास्तव में गांव का अक्लमंद हूँ, मुझे जेल में बंद न करो। मैं तुम्हें अपनी चतुराई के कुछ और तरीके बता सकता हूँ। लेकिन गांव वाले अब उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। धर्म ने कहा, हमें तुम्हारी चालाकियों की जरूरत नहीं, हमें तो तुम्हारी चोरी से बचने के तरीके चाहिए। और उसे पुलिस के हाथों में दे दिया। और इस तरह सचिन को जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बैठकर सचिन ने सोचा कि अब मुझे अपनी चालाकियों का कोई फायदा नहीं। गांव वालों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया। जेल में उसने बहुत समय बिताया। कुछ महीनों बाद सचिन को जेल से रिहा किया गया। सचिन ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए गांव के लोगों के दिल जीतने का फैसला किया। उसने अपनी चोरी की कहानियां सुनाई और गांव वालों को हंसाने का काम किया। गांव वाले उसकी बातों पर हंस पड़े और यह सोचने लगे कि सचिन शायद अब बेहतर हो गया है। लेकिन सचिन के दिल में एक और चालाकी का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों न वह गांव वालों को एक और धोखा दे। उसने एक योजना बनाई कि वह अपने गांव के लोगों को बेवकूफ बनाएगा। उसने गांव वालों को बताया कि उसके पास एक खास प्रकार का सामान है जो अगर किसी को मिल जाए तो वह तुरंत अमीर हो जाएगा। गांव के लोग उसकी बातों में आ गए और सचिन के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसने एक बड़ी झूठी कहानी गढ़ी
कि वह एक जिन्न की मदद से सामान लाया है। गांव वाले हैरान रह गए और सोचने लगे कि वास्तव में यह सामान उन्हें अमीर बना सकता है। उसने गांव वालों से कहा, आप सबको इस सामान को देखना होगा। यह जिन्न की ताकत से भरा हुआ है। जब सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए, सचिन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने सामान को चोरी करने का प्लान बनाया और उसने होशियारी से यह सामान चोरी कर लिया। जब सचिन चोरी करके भागा तो गांव के लोग उसे नहीं देख सके। वे जिन्न की कहानियों में व्यस्त थे और सचिन ने चुपके से सामान लेकर भाग गया। जब गांव वालों को उसकी चालाकी का पता चला तो वे उसके पीछे भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह अपना सारा सामान लेकर गांव से बाहर चला गया। और इस तरह सचिन गांव वालों को बेवकूफ बनाने में सफल हो गया।